बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। आज जो मैं आपको गाइडेड ऑडियो दे रहा हूँ, इसका थीम है स्ट्रेस रिलीफ। स्ट्रेस रिलीफ के ऊपर एक डीप हिप्नोटिक ऑडियो है ये। आप इससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। किसी भी चीज़ की स्ट्रेस से आपको वर्क प्लेस की, अपने डोमेस्टिक्स की, अपनी लाइफ की सक्सेस की, करियर की, तमाम चीज़ें इस खूबसूरत ऑडियो में एड्रेस होने वाली हैं। इस ऑडियो को फ्री टाइम में एंड तक एंजॉय कीजिएगा और आपकी स्ट्रेस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जिस्म को ढीला छोड़ दें एकदम। अपने जिस्म को, अपने मसल्स को, अपने असाब को, अपने नर्वस सिस्टम को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जैसे हम बाज़ औक़ात बेजान होने की एक्टिंग करते हैं कि जैसे हम सो रहे हैं, हम एकदम अपने सारे असाब को ढीला छोड़ देते हैं, अपने मसल्स को, अपने नर्वस सिस्टम को। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आप अपने नर्वस सिस्टम को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने असाब को ढीला छोड़ दें और थोड़ी देर इसी सिचुएशन को मेंटेन करें। जैसे ही आप बिल्कुल अपने ज़हन, जिस्म, असाब, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स पोजीशन में थोड़ी देर मेंटेन करेंगे, यानी बिल्कुल बेहिसी वाली सिचुएशन, बिल्कुल जैसे इंसान सो रहा होता है, मोशनलेस, और कोई नर्व्स में, मसल्स में टेंशन नहीं होती, ब्रेन में कोई थॉट्स नहीं होते, थॉटलेसनेस होती है, माइंड और बॉडी दोनों बहुत रिलैक्स होते हैं। जैसे ही आप इस सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए मेंटेन करेंगे, तो आपको थोड़ी-सी हल्की-सी वार्मथ महसूस होगी, हल्की-सी गरमाइश, हल्की-सी गनूदगी महसूस होगी। ये इस बात की निशानी है कि आप बिल्कुल ठीक थेरेपी कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक माइंड रिलैक्सेशन कर रहे हैं। अपनी आँखें बंद रखें, जेंटली, आराम के साथ अपनी आँखें बंद रखिए, उसको ज़ोर से प्रेस नहीं करना, आपकी आँखें खुद ही सेटल डाउन हो जाएँगी। मेरी आवाज़ को सुनते रहें। अब हम आपकी इमेजिनेशन को यूज़ करेंगे और कुछ सिनेरियोज़ में जाएँगे। आप एक लम्हे को ये इमेजिन करें कि आप एक डेज़र्ट में खड़े हैं, डेज़र्ट में, एक सहरा में खड़े हैं। शाम का वक़्त है, सूरज ग़ुरूब हो रहा है और पूरा चाँद है। आप एक सहरा में खड़े हैं, हल्की-हल्की हवा चल रही है। आप एक डेज़र्ट सहरा में खड़े हैं, अपने अगर आप पाँव की तरफ देखें तो आपके पाँव के नीचे रेत होगी। बिल्कुल थोड़ा-सा सामने देखें तो बिल्कुल आपको हर तरफ रेत ही रेत नज़र आएगी। बिल्कुल जैसे एक बड़ा-सा मैदान होता है ग्राउंड और उसमें रेत ही रेत होती है। हर तरफ अपने सामने देखें, अपने राइट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे देखें, हर तरफ आपको रेत नज़र आएगी। ऊपर आसमान पे देखें, रोशन चाँद, 14वीं का चाँद, फुल मून, इस पूरे सहरा को एक बड़ी-सी खूबसूरत-सी, एक लो वोल्टेज डिम कलर की व्हाइट लाइट से इसने पूरे सहरा को रोशन किया हुआ है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये रेत सफ़ेद लाइट, यानी सफ़ेद नूर के छोटे-छोटे डॉट्स हैं। इतना खूबसूरत मंज़र ये लग रहा है। रात का मंज़र, 14वीं का चाँद, सफ़ेद रोशनी, बड़ा-सा मैदान, रेत ही रेत, सहरा, एक प्लेन सा सहरा जिसमें रेत ही रेत है। हल्की-हल्की हवा चल रही है। इस हवा को महसूस करें, ये हवा आपके जिस्म पे छू रही है, आपके चेहरे को छू रही है, आपके कपड़ों को छू रही है। आप इस रात के वक़्त इस रेत की खूबसूरती, इस चाँद की रोशनी में, इस रेत की खूबसूरती को महसूस करें। कितनी दिलकश, कितनी भली महसूस हो रही है आँखों को। ये शाम का वक़्त, रात का वक़्त हमें और ज़्यादा रिलैक्स कर रहा है, आपको और ज़्यादा ट्रांस में लेके जा रहा है, आपको और ज़्यादा ईज़ी कर रहा है। आप अगर अपने साँसों में महसूस करें, तो यहाँ की ठंडक की एक अपनी-सी खुशबू आपको महसूस होगी अपनी साँसों में। आप इस ठंडक, इस राहत को कोई नाम नहीं दे सकेंगे, लेकिन ये इस ठंडक की खुशबू, इस रिलैक्सेशन की खुशबू आप महसूस कर सकते हैं अपनी साँस के ज़रिए। अपनी आँखों में इस चाँदनी रात
की ठंडक महसूस कर सकते हैं आप अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर खूबसूरत चलने वाली हवा की लम्स को महसूस कर सकते हैं, जो कि ये सब कुछ आपको एक बहुत दिलकश एहसास दे रहा है। बहुत इजी, बहुत हल्का, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं आप। एक्सीलेंट। अब मैं चाहता हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस सहरा पर चलना शुरू कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाइए। एक एक कदम आप नंगे पैर चल सकते हैं। तसव्वुर करें कि आप नंगे पैर इस सहरा में चल रहे हैं। रात का वक्त, खूबसूरत सहरा, पाँव के नीचे रेत। इस रेत का जो अपना लम्स है वो आपके पाँव को मसाज थेरेपी दे रहा है। आपके पैरों के तलवे इस रेत के लम्स को महसूस कर सकते हैं। चौदहवीं का चांद इस रेत को और ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। जैसे चमकती हुई रेत आपके पैरों के तले, आप एक चमकते हुए छोटे छोटे सितारों पर चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाइए। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे आपको रिलैक्सेशन, राहत महसूस होगी। इस छोटे छोटे रेत के कदमों पे चलना आपको और भी अच्छा लगेगा। आप हर कदम के साथ इस रेत की नरमी को, और जैसे ही आप पाँव रखते हैं रेत जैसे शेप लेती है आपके पाँव की शेप के साथ, आप रेत के इस फिसलने को और इस बहने को आप महसूस कर सकते हैं। हर कदम के साथ रेत का ये आपके पैरों को जगह देना और खुद साइड पर होना, जहां आपके पैर के निशान बनते चले जा रहे हैं, आपको ये बहुत दिलकश लग रहा है। आपको ये पावर, ताकत का एहसास, अपनाइयत का एहसास दे रहा है। जैसे ये सहरा की रेत आपको वेलकम कर रही है, आपको एब्जॉर्ब कर रही है, और आपको ये वेलकम, ये एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी लग रही है कि आप इसी खूबसूरत सहरा की सफ़ेद चमकती रेत पर इसी तरह चलते रहना चाहते हैं, इसी दिलकश एहसास में रहना चाहते हैं। जैसे जैसे आप आगे चलते हैं आपको सहरा और दूर तक नजर आता है। हर तरफ ऐसी ही सफेद, रोशन, चमकती हुई रेत, हर तरफ हल्की हल्की हवा आपके जिस्म को छूती है। एक्सीलेंट। आप इस खूबसूरत रात में, चांद की रोशनी में, इस प्यारी सी वेलकम करने वाली रेत पर अपने इस वॉक को एंजॉय कर रहे हैं। अब आपको अच्छा महसूस होना शुरू हो गया है यहाँ चलना, यहाँ की हवा, यहाँ का एहसास, रेत का लम्स आपके पैरों में महसूस होना, और खूबसूरत तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते रहना। आपको बहुत भला महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक्सीलेंट। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं इस सहरा में रेत की मिकदार कुछ ज्यादा होती चली जा रही है। पहले हल्की रेत आपके पैरों के नीचे आ रही थी, अब आपको महसूस हो रहा है कि रेत थोड़ी हैवी हो रही है। रेत की मिकदार आपके पैरों तले ज्यादा हो रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस हो रहा है हर कदम के साथ कि आपका कदम, आपका पाँव इस रेत के जैसे अंदर धंस रहा है थोड़ा थोड़ा। जैसे बिल्कुल हम रेत पे चलते हैं तो जैसे पानी के अंदर हमारा पाँव जाता है, बिल्कुल इसी तरह इस रेत के अंदर आपका पाँव सरायत कर रहा है। और बड़ा खूबसूरत एहसास है। आप जमीन पे कदम रखते हैं रेत के ऊपर, ये रेत आपको जगह देती है, और फिर आपके पाँव के ऊपर की रेत ऐसे आपके पैरों से लिपट जाती है जैसे आपसे मोहब्बत का इजहार कर रही हो। हर कदम के साथ आपका पैर रेत के अंदर जाता है और रेत आपके पैरों को ढांप लेती है। एक्सीलेंट। ब्यूटीफुल। आप इसी खूबसूरत एहसास को इंजॉय करते हुए मजीद आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं आपके पैरों तले रेत की मिकदार और ज्यादा होती चली जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम पानी के किसी दरिया या किसी नदी में दाखिल होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पानी गहरा होना शुरू हो जाता है।
इसी तरह ये रेत आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा नरम पड़ती चली जा रही है, रेत की मिकदार ज्यादा हो रही है। अब आपका कदम पहले से ज्यादा रेत के अंदर जा रहा है। आपको एक तरफ अच्छा भी महसूस हो रहा है, आपको लुत्फ भी महसूस हो रहा है, और इस रेत की मिकदार ज्यादा होने की वजह से अब आपकी चलने की स्पीड कम हो गई है। अब आपका पाँव रेत के अंदर जाता है, फिर आप उसको निकाल के आगे रखते हैं, जैसे आपका पाँव थोड़ा सा भारी हो रहा है, लेकिन आपको अभी भी लुत्फ आ रहा है, आपको सुकून महसूस हो रहा है। आप इस सुकून देने वाले पैरों के भारीपन को एंजॉय कर रहे हैं। आप एक पाँव रखते हैं, वो रेत के अंदर धंस जाता है, आप उसे निकालते हैं, फिर अगला अगला कदम बढ़ाते हैं, दूसरा पाँव रेत के अंदर जाता है, फिर पहले वाला पाँव आप आगे लेकर जा रहे हैं। हर कदम के साथ आपको ये अपना कदम रेत में से निकालना और फिर सामने दोबारा रेत में रखना बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब रेत की मिकदार थोड़ी और ज्यादा हो रही है। अब आपका पूरा पाँव आपके एंकल्स तक यानी टखनों तक बिल्कुल रेत के अंदर धंस रहा है। अब आपके लिए इस पाँव को तेजी से निकालना मुश्किल हो रहा है। अब आपकी रफ्तार थोड़ी आहिस्ता हो गई है, जैसे आपके पाँव भारी हो रहे हैं या आपकी टांगें भारी हो रही हैं। लेकिन आप आहिस्ता रफ्तार के साथ अपनी इसी वॉक को जारी रखे हुए हैं। आप एक कदम रखते हैं रेत के अंदर और उसको फिर निकालते हैं, फिर आगे लेकर जाते हैं। आपके लिए चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आपके पैरों में, आपकी टांगों में कुछ फटीग, थकावट महसूस हो रही है, लेकिन आप फिर भी इस खूबसूरत शाम के मंजर में अपनी इस वॉक को जारी रखना चाहते हैं। और अब अपनी वॉक जारी रखे हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस खूबसूरत रेत के अंदर वॉक, पाँव का जमीन में जाना, रेत के अंदर, रेत का आपके पैरों से, आपकी टांगों से लिपट जाना, और फिर आप अपना पाँव निकाल कर फिर आगे रखते हैं। आपको बहुत भला और बहुत प्यार भरा महसूस हो रहा है। अब रेत ज्यादा हैवी हो रही है, आपको अपना पूरा जिस्म थकता हुआ महसूस हो रहा है। अब आपकी चाल ऐसे हल्की हो गई है जैसे इंसान बहुत ज्यादा वॉक के बाद थक जाता है। अब उसकी चाल आहिस्ता हो जाती है, रफ्तार कम हो जाती है, जैसे पूरा जिस्म आपका थकने लगा हो। आपकी कमर, आपकी स्पाइन, आपके बाजू, आपकी नेक में थकावट महसूस हो रही है, फटीग महसूस हो रही है। आप फिर भी कदम उठाए आगे चल रहे हैं। ये थकावट, ये फटीग आपको एक खुशगवार एहसास दे रही है। एक तरफ ये थकावट है, लेकिन खूबसूरत सफ़र की चाशनी अपनी जगह। आप इस थकावट के साथ आहिस्ता आहिस्ता फिर भी कदम बढ़ाई जा रहे हैं। अब आपके सर में भी आहिस्ता आहिस्ता फटीग के असरात आ रहे हैं। आपकी आंखें भी अब हल्की हल्की थकने लगी हैं। आपका दिल चाह रहा है कि आप कुछ देर के लिए इसी खूबसूरत रेत पर, इसी चांदनी में थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। जी हाँ, आप बैठ सकते हैं। अब आप इसी रेत पर बैठ जाइए थोड़ी देर आराम से, इजी होकर, जैसे आप अपने टांगे रखकर बैठना चाहते हैं। इसी खूबसूरत रेत पर बैठ जाइए। आहिस्तगी के साथ सांस लीजिए। आपका सांस बहाल होगा। आपको यहाँ बैठना बहुत भला महसूस हो रहा है। आपके जिस्म में मजीद रिलैक्सेशन ट्रेवल कर रही है। आपका जिस्म, आपकी लेग्स, आपके फीट, आपकी कमर, आपके शोल्डर्स, आपकी नेक, आपके बाजू, आपका सर, यहाँ तक कि आपकी आंखें रिलैक्स हो रही हैं। एक डीप रिलैक्सेशन आपकी आंखों के अंदर जा रही है। आपका जहन डीप रिलैक्सेशन, कामनेस, स्मूथनेस महसूस कर रहा है। आपकी सांस बहुत रिलैक्स, बहुत हल्की, बहुत ऑटोमेटिक हो गई है। आपकी सांस भी ये बता रही है कि वो कितनी रिलैक्सेशन फील कर रही है। आपका जिस्म बहुत पुरसुकून महसूस कर रहा है।
इस स्पॉट के बाद यहाँ बैठना बहुत भला महसूस हो रहा है। आपको ये बैठना इतनी राहत दे रहा है कि आपका ये दिल कर रहा है कि आप कुछ देर के लिए इस खूबसूरत रेत पर लेट जाएं। जी हाँ, आप लेट सकते हैं। आप इस कमर पर, अपनी कमर के बल इस रेत के ऊपर लेट जाइए। टांगें सीधी कीजिए, चेहरा अपना आसमान की तरफ रखिए और थोड़ी देर के लिए इस रेत पर लेट जाइए। इस रेत का लम्स आपको अपने पूरे जिस्म पर महसूस होगा, जो पहले सिर्फ पैरों तले महसूस हो रहा था। लेग्स, फीट, आपकी हिप जॉइंट्स, आपकी कमर, स्पाइन, सर पर आपको इस रेत का एहसास हो रहा है। अपने बाजू खोल के रखिए, अपने बाजू नीचे, हथेली अपनी रेत पर रखिए। आपको अपने पूरे जिस्म पर इस रेत का लम्स महसूस हो रहा है। महसूस कीजिए इस ठंडी राहत को। ये रेत कितनी राहत दे रही है आपको। इस रेत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये आपके पाँव के मुताबिक अपनी शेप ले लेती है। आप अगर इसके ऊपर लेटें तो आपकी बॉडी के पोस्चर के मुताबिक ये अपनी पोजीशन ले लेती है और आपको बिल्कुल राहत में रखती है, बिल्कुल रिलैक्सेशन में रखती है आपको। और आप इस बात से बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं। अगर आप आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखें, खूबसूरत सितारे आसमान के ऊपर चमक रहे हैं। आप इतना रिलैक्स फील कर रहे हैं, इतना रिलैक्स फील कर रहे हैं। क्या आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे ये सितारे हल्का हल्का मूव कर रहे हो। आपकी आंखें इतनी रिलैक्स फील कर रही हैं कि वो इन सितारों को मूव करता हुआ ही देख रही हैं। आपकी आंखें फोकस नहीं करना चाहती, आपका जहन फोकस नहीं करना चाहता। वो इसी सितारों की मूवमेंट को एंजॉय कर रहा है। आपका जहन, आपकी आंखें, जैसे हल्के हल्के सितारे आपको लग रहा हो मूव कर रहे हैं, एक तरफ को चल रहे हैं। जैसे जैसे आप इन सितारों को देख रहे हैं हरकत करता हुआ, मूव करता हुआ, आप मजीद डीप रिलैक्सेशन, डीप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हैं। एक ऐसी हिप्नोटिक ट्रांस की स्टेट में जहां आप एक बहुत खूबसूरत हिप्नोथेरेपी सेशन करने लगे हैं। एक पावरफुल हिप्नोथेरेपी सेशन। आपका जिस्म बहुत रिलैक्सेशन फील कर रहा है और जैसे जितना ही आपका जिस्म, आपकी आंखें, आपका जहन रिलैक्स हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही मेरे साथ अच्छा कनेक्टेड है, उतनी ही अच्छी वो एक्सरसाइज कर रहा है मेरे साथ। एक्सीलेंट। अब आपने यहाँ कुछ देर आराम कर लिया है। अब हमें अपना सफर जारी रखना चाहिए। अब आप एक दफा फिर उठकर बैठिए। बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप उठ के खड़े हो जाइए। जैसे ही आप उठ के खड़े होंगे, आप देखेंगे कि एकदम मंजर बदल गया है। सहरा अब खत्म हो गया, आपको सहरा नजर नहीं आ रहा। आपके पाँव के नीचे नॉर्मल मजबूत जमीन है। और अपने सामने नजर उठाकर देखिए तो थोड़ा सा आगे आपको एक छोटी सी पहाड़ी नजर आ रही है। उस पहाड़ी के दामन में एक छोटी सी गार का दरवाजा है, जिसमें हल्की सी खूबसूरत सी रोशनी नजर आ रही है। और ये रोशनी आपको बहुत अच्छी, बहुत भली महसूस हो रही है। अब आपके पाँव में जूते हैं। अब आप आराम से चल सकते हैं। आराम से चलते चलते इस गार की तरफ चलिए। जैसे जैसे आप इस गार के करीब जा रहे हैं, अपनी नज़र उस गार के एंट्रेंस पे रखिए। वहां से नजर आने वाली धीमी सी रोशनी पर रखिए। आपका इश्तियाक बढ़ता चला जा रहा है। आपकी क्यूरोसिटी बढ़ती चली जा रही है। आपको बहुत दिलकश अट्रैक्शन हो रही है। आप बहुत जल्द इस गार के अंदर पहुंच जाना चाहते हैं। ये आपके लाशऊर की जर्नी है। ये आपके सब कॉन्शियस की केव है। हम इस सब कॉन्शियस केव के अंदर जाएंगे और वहां से हम एनालाइज करेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी में खामियां क्यों हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, उनकी रूट कॉजेज क्या हैं। आपके अंदर जो स्ट्रेस है, उसकी रूट कॉजेज क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं। हम इन चीज़ों को जानकर इनको ठीक कर पाएंगे।
एक्सीलेंट। अब आप बिल्कुल इस गार के सामने पहुंच चुके हैं। कुशादा, बड़ी सी गार, बड़ी सी एंट्रेंस, एक जैसे बड़ी सी रोशन टनल होती है, और इस रोशन टनल के अंदर आपको बहुत ज्यादा छोटी छोटी एनर्जी की लाइट्स नजर आ रही हैं, जैसे वो मूव कर रही हैं, जैसे वो कुछ लिविंग बीइंग्स हों। आप कदम बढ़ाइए और इस एंट्रेंस के अंदर दाखिल हो जाइए। ये आपकी सबकॉन्शियस केव है, आपके सबकॉन्शियस लाशऊर की डीप इनसाइड क्या सा समा है, वहाँ क्या प्रोग्रामिंग होती है, वहाँ क्या कुछ मौजूद है, हम इसको देखने जा रहे हैं। क्या आपका अपना सबकॉन्शियस है, आपकी अपनी केव है। आप यहाँ आराम के साथ, सेफ्टी के साथ, सुकून के साथ आराम से अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब आप इस गार के अंदर दाखिल हो चुके हैं। जैसे ही आप इस गार के अंदर दाखिल होंगे, आप देखेंगे कि वो बहुत सी जो छोटी छोटी लाइट्स एनर्जीज हैं, वो एकदम ऐसे इस गार के दोनों सिम ऐसे जमा हो गई हैं, जैसे वो आपके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। जैसे आपके बादशाह हैं और आपकी रियाया आपके दोनों तरफ इस्तकबाल के लिए खड़ी है। जी हाँ, ये आप अपने सबकॉन्शियस की केव में आए हैं, और ये छोटी छोटी एनर्जीज एनर्जीज में वहाँ लिविंग बीइंग्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये एनर्जी एजेंट्स हैं। ये आपके सब कॉन्शियस माइंड के एजेंट्स हैं। ये आपकी रियाया है, ये आपके एम्प्लॉयज हैं, ये आपके हुक्म के मुंतजर हैं, ये आपके मददगार हैं, आपके सपोर्टर हैं। ये इस बात के मुंतजर हैं कि आप इनको क्या हुक्म दें, और ये आपके लाशऊर के अंदर वैसी प्रोग्रामिंग कर दें। आप इनको क्या हुक्म दें और आपके लाशऊर के अंदर क्या तब्दीली कर दें, क्या चीज़ रिमूव कर दें, डिलीट कर दें। ये सब सबकॉन्शियस एजेंट्स आपकी तरफ मतवज्जो हैं, आपके हुक्म के मुंतजर हैं। ये एनर्जी लाइट्स हैं, एनर्जी के लिविंग बीइंग्स हैं, ये आपके हुक्म के मुंतजर हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस केव के अंदर आइए, और यहाँ राइट लेफ्ट देखिए कि यहाँ क्या कुछ मौजूद है। सबसे पहले आप अपने दाहिने तरफ देखिए, अपने राइट साइड पर देखिए। यहाँ आपको कुछ मेटेलिक चेन्स नजर आएंगी, जंजीरें नजर आएंगी, जैसे कुछ जंजीरों के कनेक्शंस होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कुछ कनेक्शंस टूटे हुए हैं, ब्रोकन चेन्स हैं। ये आपकी ब्रेन के, बॉडी माइंड स्पिरिट, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस, आपकी सक्सेस के सिस्टम के दरमियान कुछ ब्रोकन चेन्स हैं, कुछ ब्रोकन सिस्टम्स हैं ये, जिनको ठीक होने की जरूरत है। आप अपने जहन से, अपने हाथ के इशारे से अपने सबकॉन्शियस माइंड के एजेंट्स को ये इशारा कीजिए कि वो इसको रिपेयर कर दें, जितनी ब्रोकन चेन्स हैं इनको रिपेयर कर दें। आप देखेंगे कि आपके इशारा करते ही बहुत ज्यादा एनर्जी एजेंट्स काम पे लग गए हैं, सबकॉन्शियस एजेंट्स काम पे लग गए हैं। और जैसे जैसे वो एक एक ब्रोकन चेन को जोड़ते चले जा रहे हैं, आपको अपने अंदर कुछ मजबूती महसूस हो रही है। आपको ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आपका कद ऊंचा हो रहा हो, जैसे आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो रही हो, जैसे आपका सीना चौड़ा हो रहा हो, आपके शाने कुशादा हो रहे हों। आपके हुक्म पर वो तमाम ब्रोकन चेन्स को जोड़ते चले जा रहे हैं, फिर से कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हर कनेक्शन दोबारा से बहाल होने के साथ आपकी आंखों में एक रोशनी आती है, आपके चेहरे पर एक वकार आता है, आपकी पर्सनैलिटी में एतमाद आता है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब थोड़ा सा और आगे जाइए और लेफ्ट साइड पर देखिए। यहाँ भी कुछ सर्किट्स हैं, कुछ कनेक्शंस हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत ज्यादा गर्द पड़ी है, मट्टी पड़ी है, छोटे छोटे कंकर पड़े हैं। तमाम इस रूम की खूबसूरती और सिमेट्री सब कुछ ढक गया है, ढक चुका है। आप इन एनर्जी एजेंट्स को, अपने सबकॉन्शियस माइंड एजेंट्स को इशारा कीजिए कि इस जगह की खूबसूरत सफाई कर दें, तमाम गर्द को हटा दें, तमाम छोटे छोटे कंकर पत्थर हटा दें। जहाँ कुछ आपको कुछ नेटवर्क्स जाले नुमा चीजें नजर आए, उनको इशारा करेंगे इसको क्लीन कर दें। जैसे जैसे एनर्जी एजेंट्स, सबकॉन्शियस माइंड एजेंट्स आपके एक इशारे पर काम लग जाएंगे, आप देखेंगे
विद इन मिली सेकेंड्स कैसी सफाई हो रही है, कैसी वो जगह रोशन, साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन हो गई है। और आपको महसूस हो रहा है जैसे आपके जहन के अंदर कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जगह बन गई हो, एक्स्ट्रा पावर आ गई हो, आपके जहन से कुछ गर्द निकल गई हो, आपके नफ्सियात का कुछ बोझ उतर गया हो, और अब आप बेहतर, कॉन्फिडेंट, अपराइट महसूस कर रहे हैं। जैसे आपका जहन अब खुल गया हो, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो गया हो, आप ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। इस डस्ट के हटने से आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग ज्यादा तेज हो गई है। ब्रोकन कनेक्शंस के दोबारा बहाल होने से आपका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा हो गया है। अब आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स कर सकेंगे, सिचुएशंस को अच्छा हैंडल कर सकेंगे। किसी भी सिचुएशन, किसी भी टॉक को, किसी भी कन्वर्सेशन को ज्यादा अच्छा हैंडल कर पाएंगे, ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएंगे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब थोड़ा सा आगे जाइए, फिर अपने राइट साइड पर देखिए। एक जगह पर आपको कुछ मेटल्स के ऊपर जंग लगा महसूस होगा। जैसे मेटल्स की कुछ नेटवर्किंग है वहां पे, कुछ बनावट है, कुछ सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड एजेंट्स को इशारा कीजिए कि इस जंग को फौरन क्लीन कर दें, क्लियर कर दें। इस जंग की वजह से आपको बहुत ज्यादा, आपका मूड स्टैगर करता था, आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते थे, आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आते थे, इमोशंस आपके अप डाउन होते थे, अचानक, बेवजह और बहुत देर तक। जैसे ये सबकॉन्शियस एजेंट्स इस जंग को हटा देंगे, इस जंग को साफ कर देंगे, और ये मेटल पहले जैसा रोशन, चमकदार और नया हो जाएगा। वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग फिर से ओरिजिनल हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी, एक्सीलेंट हो जाएगी। अब आपका इमोशनल कंट्रोल ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब आपको मूड स्विंग्स नहीं होंगे। किसी भी सिचुएशन में, हालात जैसे भी हों, लोगों की गुफ्तगू जैसी भी हो, लोगों के रवैये जैसे भी हों, आप बहुत कूल, काम, मैच्योर और खुश महसूस करेंगे, और अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। मुस्कुराते हुए हर चीज़ को हैंडल करेंगे, हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। थोड़ा सा आगे जाइए, इसी केव में अब लेफ्ट साइड पर देखिए। इसी जगह पर कुछ ऐसे महसूस हो रहा है जैसे किसी जगह कुछ आग लगी हुई है, छोटी छोटी सी चिंगारियां उठ रही हैं, आग के शोले उठ रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड एजेंट्स को इशारा कीजिए, इस आग को बुझा दिए, और इस आग के लगने की वजह को भी ठीक कर दें। ये जो इस जगह पर आग लगी हुई थी, ये आपके एंगर बर्स्ट की जिम्मेदार थी। आपको जो गुस्सा आता था बहुत ज्यादा अचानक, उस गुस्से की वजह ये फायर था जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के किसी एक खाने में लगा हुआ था। इस आग को सबकॉन्शियस माइंड एजेंट्स बुझा चुके हैं, उस आग के लगने की मुमकिन वजूहात को भी ठीक कर चुके हैं। अब ये एरिया क्लीन हो चुका है, सेफ हो चुका है, सिक्योर हो चुका है। और इसके साथ साथ आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग भी नई हो चुकी है। अब आपको गुस्सा नहीं आएगा, अब आप अचानक आपका बीपी हाई नहीं होगा, आप कभी हाइपर नहीं होंगे। आपके अंदर से ये सलाहियत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। आप उस फायर को बुझा चुके हैं, नई प्रोग्रामिंग आपके अंदर हो चुकी है, एक नई पर्सनैलिटी आप बन चुके हैं, कूल, काम, मैच्योर, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब आप थोड़ा सा आगे जाइए। यहाँ आप देखेंगे कि एक जगह पर जैसे फ्रोजन आइस होती है, जैसे स्नोफॉल होने के बाद एक जगह वो स्नोफॉल, वो बर्फ पड़ी रहती है और वो जमी जम जाती है। आप देखेंगे कि एक जगह पर रेड कलर की आइस आपको नजर आ रही है। उस आइस है और उसके अंदर रेड कलर है, और ये फ्रोजन आइस है जिसके अंदर रेड कलर नजर आ रहा है आपको। ये फ्रोजन आइस रेड कलर की आपकी स्ट्रेस की वजह है। ये ओवर दी लाइफ जितनी दफा आपको स्ट्रेस हुई, जितनी दफा आपने स्ट्रेस ली,
ये आपके स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस एंजाइम्स, आपके स्ट्रेस का जो इफेक्ट है यहाँ फ्रीज हो चुका हुआ है रेड कलर में। जब तक ये फ्रोजन आपके अंदर रहेगा आप स्ट्रेस से दो चार रहेंगे। आपको स्ट्रेस हो सकती है, हो सकती है आपको स्ट्रेस। अपने सबकॉन्शियस माइंड एजेंट्स को इशारा कीजिए कि इस फ्रोजन आइस को फौरन क्लियर कर दें। इसके अंदर वार्म वाटर डालें, इसको किसी भी तरीके से हीट दीजिए, टेम्परेचर अप कीजिए कि ये फ्रोजन आइस पिघलना शुरू हो जाए। आप देखें आपके इशारा करते ही ये एजेंट्स ने इस पे काम शुरू कर दिया है और ये फ्रोजन आइस जो कि आपके अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमी हुई स्ट्रेस है ये पिघलना शुरू हो गई है। आप अपने सर के अंदर एक रिलैक्सेशन को फील कर सकते हैं, जैसे अचानक एक दर्द किसी ने खींच लिया हो, जैसे अचानक आपके स्ट्रेच मसल्स रिलैक्स हो गए हो, अचानक आपके सर के अंदर से कुछ फटीग बह निकली हो। जैसे जैसे ये फ्रोजन आइस पिघल रही है, मेल्ट हो रही है और पानी बन के बहती चली जा रही है, वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से स्ट्रेस का मुमकिन वजूद खत्म होता चला जा रहा है। आपका ब्रेन, आपका हेड रिलैक्स होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपके सर के अंदर कोई बहुत बड़ा बोझ था जो सदियों से वहां जमा हुआ था, इकट्ठा हुआ था। अब वो बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है और आपका सर हल्का होता चला जा रहा है। आपकी बैक साइड ऑफ द हेड हल्की होती चली जा रही है। देखें वो रेड आइस बहती चली जा रही है, बिल्कुल लिक्विड बन के अब वो गायब हो चुकी है, वो डिजॉल्व हो चुकी है और वो जगह बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह आपके सर के अंदर आपका ब्रेन इतना ही रिलैक्स हो चुका है जैसे कुछ उसके ऊपर सदियों से जमा हुआ बिल्कुल बह निकला हो। आपके सर का पीछे वाला हिस्सा, बैक साइड ऑफ योर हेड कितना रिलैक्स, कितना इजी हो चुका हुआ है। आपकी नेक, आपकी नेक के मसल्स कितने हल्के हो चुके हुए हैं जहाँ स्ट्रेस जमी हुई थी पहले। आपके शोल्डर्स कितने रिलैक्स हो चुके हैं, अब यहाँ कोई फ्रोजन स्ट्रेस नहीं है। आपके शोल्डर्स में, आपकी नेक में, इट इज ऑल क्लीन। आपकी नेक, आपकी शोल्डर्स, आप बैक साइड ऑफ द हेड कितना सॉफ्ट और रिलैक्सिंग हो चुका हुआ है और आपका चेहरा उतना ही रोशन हो चुका है। आपका जहन अंदर से खुलना शुरू हो गया है, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब आप थोड़ा सा आगे जाइए तो आपको लगेगा जैसे ये जो गार है, जो केव है, अब सामने इसके एक दीवार आ गई है, अब ये गार एंड हो रही है। जहाँ ये एंड हो रही है वहां बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी है, बड़ी सी वॉल है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा स्क्रीन लगी हुई है, जस्ट लाइक अ मीडिया वॉल। जैसे किसी एक न्यूज चैनल के कंट्रोल रूम में बहुत ज्यादा स्क्रीन लगी हुई होती हैं, ऐसे ही आपके सामने बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं और इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा है। चूंकि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की मीडिया वॉल है। इसके अंदर आपकी पास्ट लाइफ की वो तमाम चीजें फुटेज की सूरत में, वीडियोस की सूरत में, पिक्चर्स की सूरत में इन बड़ी बड़ी स्क्रीन पर चल रही हैं। जो कुछ आपने लाइफ में देखा, जिससे आप गुजरे, जो आपने सहा, आपके इमोशनल ट्रॉमास, साइकोलॉजिकल ट्रॉमास, पूरी लाइफ के आपके ट्रॉमास, आपकी पूरी लाइफ के वो इवेंट्स जहां आपको शदीद गुस्सा आया, जहां आपको शदीद स्ट्रेस हुई, जहां जहां आपको बहुत ज्यादा फियर महसूस हुआ, जहां आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस हुई। ये पिक्चर्स क्लियर भी हो सकती हैं, वेग भी हो सकती हैं, ब्लर भी हो सकती हैं। इन बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपकी जिंदगी की फुटेज चल रही है, चल रही है। अगर आप गौर करें, हर स्क्रीन के ऊपर एक आपको एक राइट कॉर्नर में, राइट बॉटम कॉर्नर में आपको एक जगह लिखा हुआ आएगा, नजर आएगा, डिलीट। ये टच स्क्रीन की एलईडीज हैं। ये वो तमाम फुटेजेस, वीडियोस, यादाश्तें आपके लाशोर में स्टोर हुई हुई हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए और एक एक स्क्रीन के ऊपर जाकर जहां डिलीट का बटन है, डिलीट का बटन या उसका जो टच स्क्रीन है उसको प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे एकदम उस स्क्रीन से सब कुछ एकदम फास्ट रिवाइंड होके खत्म हो जाएगा, स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। नेक्स्ट स्क्रीन पर जाइए, फिर डिलीट का बटन दबाइए और एकदम फास्ट रिवाइंड होगा और डिलीट हो जाएगा। और जैसे जैसे ये फास्ट रिवाइंड हो रहा है
आपको लगेगा जैसे आपके जहन के अंदर से कुछ एकदम निकल रहा है, एक वेव की सूरत में, एक वाइब्रेशन की सूरत में। आपको अपने जहन में, अपने जिस्म में, अपनी स्पाइन में एक वाइब्रेशन, सनसनाहट महसूस होगी, हर रिवाइंड के साथ, हर डिलीट के साथ। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर से, आपके सबकॉन्शियस के अंदर से, आपकी नफ्सियात के अंदर से ये तमाम चीजें अनइंस्टॉल हो रही हैं, डिलीट हो रही हैं। और आपकी बॉडी हर इंस्टॉलेशन, सॉरी, हर डिलीट के साथ, हर अनइंस्टॉलेशन के साथ मजीद रिलैक्स, मजीद प्योर होती चली जा रही है। अब आप एक एक करके तमाम स्क्रीन्स के ऊपर डिलीट का बटन दबा दीजिए और बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। अपनी बॉडी को बिल्कुल इजी हो जाने दें, हर चीज़ का लोड शेड कर लेने दें। आपकी बॉडी में वाइब्रेशन हो सकती है, सरसराहट हो सकती है, कुछ टिंगलिंग फीलिंग हो सकती है, लेकिन उसके फौरन बाद आप मजीद रिलैक्स, मजीद हल्का महसूस करेंगे। आपको अपना आप इतना हल्का महसूस होगा जैसे आप, जैसे ग्रेविटी कम हो गई हो, जैसे आप थोड़ा सा अगर कोशिश करें तो आप जमीन से ऊपर उड़ सकेंगे, इतने हल्के आप फील कर रहे हैं। क्योंकि इतना अननेसेसरी बोझ राइट नाउ आपने डिलीट कर दिया अपने लाशऊर के अंदर से। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब आप अपने दाहिने तरफ देखिए, अपने राइट साइड पर देखिए, एक रास्ता आपको नजर आएगा, जैसे ये कार राइट साइड पर टर्न कर रही हो। आप इस राइट साइड पे देखिए और राइट साइड पर टर्न करके आगे चलना शुरू कर दीजिए। इस नई कार के अंदर, इस सबकॉन्शियस केव के अंदर चलना शुरू कर दीजिए। इस सबकॉन्शियस केव के अंदर आप देखेंगे कि दोनों तरफ जैसे बहुत ज्यादा कोई साइंटिफिक कंट्रोल रूम है। बहुत ज्यादा स्क्रीन्स लगी हुई हैं, राइट, लेफ्ट, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं। साथ उनके कुछ मीटर्स हैं, कनेक्टर्स हैं, कीबोर्ड्स हैं। यहाँ हम, आप अपने हर सबकॉन्शियस माइंड, अपने हर इमोशन को कंट्रोल करेंगे। राइट साइड पे आपकी जो पहली स्क्रीन है, ये आपकी स्ट्रेस की स्क्रीन है। आप देखिए, एक बड़ी सी स्क्रीन है जिसके ऊपर 0 से लेकर 10 तक की रीडिंग है। और इस रीडिंग के दरमियान एक जगह नीडल भी है। इस 0 से 10 रीडिंग के साथ एक छोटा सा बटन लगा हुआ है। आप इस बटन को प्रेस कीजिए और फिर अपने जहन को ढीला छोड़ दीजिए। ये बटन आपको ये बताएगा कि आपकी स्ट्रेस की रीडिंग 1 से 10 के दरमियान कहाँ है। अपने जहन को ढीला छोड़ें, इस बटन को प्रेस कर दीजिए। एकदम देखें वो नीडल एकदम मूव करके वहां चली जाएगी जहां आपका स्ट्रेस है। ये 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ये आपकी स्ट्रेस की रीडिंग है, उसका स्कोर है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ से उस नीडल को पकड़कर अपनी स्ट्रेस को कम कर दीजिए। 1 पे ले आए, 2 पे ले आए या 3 पर ले आए। और उस नीडल को वहां लाने के बाद इस बटन को आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ये नई रीडिंग आपकी हमेशा के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएगी। आपकी स्ट्रेस का नया स्कोर 1, 2 या 3 जितना आप रखेंगे उतना हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप अपने अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर दिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके ये प्रोग्रामिंग कर दी कि अब मुझे बिल्कुल हल्की सी स्ट्रेस होगी, ना होने के बराबर होगी, जो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी। एक्सीलेंट। अब आप इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर जाइए। आपके राइट साइड नेक्स्ट स्क्रीन इसी तरह की रीडिंग है, नीडल है, 0 से 10 तक की रीडिंग है। और ये आपकी एनजाइटी की रीडिंग है, एनजाइटी का मीटर है। बटन को प्रेस कीजिए, जहन को ढीला छोड़िए और देखिए आपकी एनजाइटी की रीडिंग 1 से 10 के दरमियान कहाँ जाती है। वेरी गुड। जहन को ढीला छोड़ें, बटन को प्रेस करें, जहां ये रुकेगा वो आपकी एनजाइटी की रीडिंग होगी। आप अपनी एनजाइटी के स्कोर को भी, एनजाइटी के थ्रेशोल्ड को भी कम कर दें। हाथ बढ़ाइए, नीडल को टर्न करके उस डिजिट पर ले आए जितना आप चाहते हैं कि आपकी एनजाइटी सिर्फ इतनी रह जाए। 2, 3, 4, जितनी आप चाहें। बिल्कुल हमने किसी चीज को खत्म नहीं करना, सिर्फ मिनिमाइज करना है। अपनी एनजाइटी की नीडल नए स्कोर पर रखिए और बटन को प्रेस कर दीजिए। हमेशा के लिए आपकी ये एनजाइटी की रीडिंग, एनजाइटी का थ्रेशोल्ड आपके डीप सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। और आइंदा इसके मुताबिक आपकी बॉडी, आपकी नफ्सियात बिहेव करेगी।
इसी तरह इसके राइट साइड पर अगली कंसोल, अगली स्क्रीन है फियर की। मैं चाहता हूँ कि आप इस फियर की स्क्रीन को 0 से 10 के दरमियान अपनी रीडिंग आइडेंटिफाई कीजिए, बटन को प्रेस कीजिए, जहन को आज़ाद छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली नीडल जहाँ जाती है उसको जाने दीजिए। आपको अपने फियर्स कम करने की ज़रूरत है। इस नीडल को मूव कीजिए, मूव करके अपने फियर्स को कम डिजिट पर ले आएं और फिर इस बटन को दोबारा प्रेस कर दें, ताकि यही आपकी हमेशा के लिए फियर का लेवल आपके अंदर फिक्स हो जाए। इससे ज़्यादा फियर कभी आपके अंदर जन्म ना ले सकें, कभी आपको इससे ज़्यादा फियर महसूस ना हो सके, और आप एक रिड्यूस्ड फियर या फियर फ्री पर्सनैलिटी बन जाए। एक्सीलेंट। हर नई रीडिंग और नए स्कोर के साथ आपको अपना जिस्म कुछ अजीब महसूस होता है, नई इंस्टॉलेशन होती है उसके साथ, उसके अंदर, और आप एक नई पर्सनैलिटी, एक नई आइडेंटिटी बनते चले जा रहे हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और आगे जाइए इसी केव में और सामने देखिए। अब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको अपनी ही तरह के बहुत से सेल्फ वहां सामने खड़े नजर आएंगे, जो कि आप ही हैं, आप ही की डिफरेंट वर्जन्स हैं। आपके बिल्कुल सामने, राइट से लेफ्ट, बहुत से आप खुद खड़े हैं। आपके अपने चेहरे, आपका अपना अक्स, आपका अपना सेल्फ, जो आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। लेफ्ट साइड पर जो पहला वर्जन या पहला सेल्फ आपको अपना आप नजर आ रहा है, ये एक बहुत कामनेस की पर्सनैलिटी है। काम पर्सनैलिटी, कामनेस की खूबसूरती, कामनेस की ट्रेट, खसूसियत इस वर्जन के अंदर है। आप उस वर्जन के, उस सेल्फ के नज़दीक जाइए और उसको आहिस्तगी के साथ, प्यार के साथ हग कर लें। जैसे ही आप अपने उस वर्जन को, सेल्फ को हग करेंगे, वो बिल्कुल आपके अंदर मर्ज हो जाएगा, आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपकी शख्सियत के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। एक काम पर्सनैलिटी, कंपोज पर्सनैलिटी, तहम्मुल वाली पर्सनैलिटी। और जैसे ही वो आपके अंदर एब्जॉर्ब होगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। एक्सीलेंट। अब उसके राइट साइड पर दूसरा वर्जन, दूसरा आपका सेल्फ मौजूद है। ये बेहतरीन हेल्थ का वर्जन है आपका। आप इसकी तरफ भी मोहब्बत से हाथ बढ़ाइए, उसकी तरफ जाइए, उसको हक दीजिए, जप्पी डालिए, और जैसे ही आप उसको हक करेंगे, आपका ये वर्जन आपके अंदर मर्ज हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। बहुत अच्छी हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ, फिट हेल्थ आपके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। और जैसे ही आपके अंदर इंस्टॉल होगी, आपके चेहरे पे ताजगी आएगी, आपके जिस्म में ताकत आएगी, और आपको फिटनेस का एहसास होगा। एक्सीलेंट। इससे नेक्स्ट वर्जन राइट साइड पर देखिए। ये डिसिप्लिन्ड वर्जन है, डिसिप्लिन्ड सेल्फ है आपका, जो बिल्कुल हर काम डिसिप्लिन से करता है, रूटीन से करता है, जिम्मेदारी से करता है, मेच्योरिटी से करता है। एक्सीलेंट। एक बुरबार पर्सनैलिटी, मेच्योर पर्सनैलिटी, डिसेंट पर्सनैलिटी। वो आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि आप ये इंस्टॉलेशन अपने अंदर करना चाहते हैं। अगेन आगे बढ़िए और अपने इस वर्जन को अपने अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप उसको हग करेंगे, वो वर्जन आपके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। आपको अपनी बॉडी में कुछ तब्दीलियां महसूस होंगी, अपने जहन में, अपने चेहरे पर, अपनी आंखों में, अपनी बॉडी में, जैसे कि वाकई कोई नई शख्सियत, कोई नई रूह आपके अंदर इंस्टॉल हो गई हो। और ये आप हैं, आपका एक डिसिप्लिन्ड वर्जन है। एक्सीलेंट। अब इसके राइट साइड पे आपका आखिरी वर्जन, आपका आखिरी सेल्फ, ये एबंडेंट वर्जन है। एबंडेंस, नेमतों की फरावानी वाला, जिसके पास बहुत सी नेमतें हैं, नेमतें जिसके लिए अट्रैक्ट होती हैं, जिंदगी जिसके लिए बहुत आसान है, जिसकी जिंदगी में एबंडेंस है। ये एबंडेंस का सेल्फ अपने अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप ये अपने अंदर इंस्टॉल करेंगे, आपको बहुत एक लाइटनेस महसूस होगी, जैसे आपकी वजूद पहले भारी था, अब हल्का हो गया हो। अब हर किस्म की फिक्र, हर किस्म की टेंशन खत्म हो चुकी भी हो। आपको अपने अंदर यकीन, चेहरे पे खुशी, लबों पे मुस्कुराहट महसूस होगी, आंखों में चमक, रोशनी महसूस होगी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब मैं चाहता हूं कि आप
इस नई आइडेंटिटीज को अपने अंदर इंस्टॉल कर लेने के बाद, एक नई आइडेंटिटी बन जाने के बाद, एक प्योर डिसिप्लिन्ड कॉन्फिडेंट काम हेल्दी एबंडेंट पर्सनैलिटी बन जाने के बाद आप वकार के साथ, फख्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़िए। बिल्कुल सामने आपको नजर आएगा जैसे ये गार खत्म हो रही है और सामने आपको एक सब्जा हरियाली नजर आएगी, एक बहुत खूबसूरत गार्डन नजर आएगा आपको। आप आगे बढ़िए, अपने सबकॉन्शियस केव से अब बाहर निकलिए। जैसे ही आप गार के इस हिस्से से बाहर निकलेंगे, दिन का वक्त, रोशन वक्त नजर आएगा, साफ आसमान नजर आएगा आपको, रोशन सूरज नजर आएगा आपको, खूबसूरत गार्डन, सब्जा ही सब्जा, पैरों तले सब्जा ही सब्जा, घास की नरमी महसूस करें। अपने सामने हरियाली, पौधे, दरख्त, फूल देखिए, रंग बिरंगे फूल, खूबसूरत ताजगी, खूबसूरत हवा, फूलों की खुशबू। कुछ दरख्तों पर फल भी लगे हैं, खुशबू भी है, तितलियां, परिंदे आपको छोटे छोटे नजर आएंगे। ये आपका नया सेल्फ है, ये आपकी नई आइडेंटिटी है जो आपके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद अब आपकी लाइफ ऐसी हो चुकी है और ऐसी ही रहेगी, एबंडेंट वाली, डिसिप्लिन, काम, कंपोस्ट, मैच्योर पर्सनैलिटी, आसानियों वाली, राहत वाली, हाई ईक्यू वाली, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाली, जिसका स्ट्रेस लेवल बहुत कम है, जिसका एंगर लेवल बहुत कम है, जिसका फियर लेवल बहुत कम है, जिसकी एंजाइटी लेवल बहुत कम है। एक मैच्योर पर्सनैलिटी, फियरलेस पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, जिसके अंदर कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत है, कुछ भी कर गुजरने का जज्बा है, कुछ भी हासिल कर लेने का यकीन है। आपको अपनी मंजिल अब ज्यादा आसान महसूस हो रही है, अपने रास्ते अब आपको बेहतर नजर आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस गार्डन में आप हल्की हल्की वॉक करें, आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाएं। यहाँ आप अपनी सांस के अंदर इन फूलों की खुशबू महसूस करें, यहाँ चलने वाली हवा को अपने चेहरे पर महसूस करें। यहाँ की खुशबू भी अलग है, यहाँ की हवा का लम्स भी अलग है, यहाँ के फूलों का रंग भी अलग है। इस सब्जे की राहत जो आंखों को छूती है, उसका भी एक अलग मजा है, क्योंकि आप एक नई आइडेंटिटी बन चुके हुए हैं। एक बेहतर इंसान, अपनी एक बहुत बेहतर वर्जन अपने अंदर आप इंस्टॉल कर चुके हुए हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब मैं चाहता हूँ आप इसी यकीन के साथ, इसी नई आइडेंटिटी के साथ, इसी नई पर्सनैलिटी के साथ, इन तमाम नई आइडेंटिटीज को अपने अंदर इंस्टॉल कर लेने के बाद एक नया बावकार इंसान बनकर, इस खुशी के साथ, इस यकीन के साथ, इस कैफियत को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखने के अहद के साथ, मैं चाहता हूँ कि आप वापस अपने रूम में आ जाएं, अपने चेयर, अपने बेड पर आ जाएं, जहाँ बैठे थे वहाँ आ जाएं और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जैसे ही आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलेंगे, आपको अपना वजूद वैसा ही शानदार, एक नए एहसास महसूस होगा कि आप एक नई आइडेंटिटी बन चुके हैं, नई पर्सनैलिटी बन चुके हैं, अपनी बेटर वर्जन्स अपने अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं, एक नई शख्सियत बन चुके हैं, एक बेहतर शख्सियत, एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। आप सबको वेलकम बैक। आप आंखें खोल सकते हैं। यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप आहिस्ता आहिस्ता अब नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं, अपनी मूवमेंट कर सकते हैं, अपने आसपास भी काम करना है चाहे कर सकते हैं, किसी से गुफ्तगू करना चाहे कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप हरकत कर सकते हैं, अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। हर सांस के साथ इस नई आइडेंटिटी के एहसास को अपने अंदर आपने जिंदा रखना है। हर गुजरते लम्हे के साथ अपने जहन की इस नई ताकत को आपने महसूस करना है। वेलकम बैक। ये हमारा आज का एक खूबसूरत हिप्नोथेरेपी सेशन था।